सोच विचार मीडिया। सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी और आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसी लेखिका से, एक ऐसी साहित्यिक जिनका नाम है शुभा शुक्ला, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी जैसे मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, सच्चा दर्पण, जीवन कस्तूरी, इंद्रधनुष, काव्यांजलि, जो अनेक अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशन भी हुआ। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्हें अनेकों सम्मान से सम्मानित भी किया गया, जैसे अपराजिता सम्मान रायपुर छत्तीसगढ़ से, महिला शिखर सम्मान, आद्या साहित्य सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल अवार्ड झांसी से, अटल शिखर सम्मान दिल्ली से, अग्निशिखा साहित्य गौरव सम्मान मुंबई से, नारी सशक्तिकरण सम्मान, बीड़ा पाणी अवार्ड, सद्भावना महिला सम्मान, ऐसे अनेकों सम्मान से वो सम्मानित हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि वृद्धा आश्रम में जाकर उन्होंने बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना, कोपलवाणी के मुख बधिर बच्चों के साथ मिलना, उन लोगों के लिए उनकी मनपसंद चीजें लाना। इसी के साथ आपको बता दें कि सद्भावना साहित्य संस्थान की सदस्य एवं सखी सहेली ग्रुप की संयोजिका भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शुभा शुक्ला की दास्तां, सिर्फ सोच विचार मीडिया में। मैं शुभा शुक्ला निशा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं मुख्य रूप से एक गृहिणी हूँ, अपना घर संभालती हूँ। घर परिवार के साथ साथ मैं अपने शौक को भी महत्व देती हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, परंतु मैंने 25 साल में, इन 25 सालों में अपनी जिम्मेदारियों के चलते उन्हें तो पूरी ईमानदारी से निभाया ही, साथ ही अपने शौक के प्रति भी, अपने साहित्य के प्रति भी अपनी पूरी वफादारी ही अपनाई है। मेरी आज 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें इंद्रधनुष एक है, काव्यांजलि दूसरी, जीवन कस्तूरी तीसरी, सच्चा दर्पण चौथी और सबसे पहली पुस्तक थी मेरी श्रेष्ठ कविताएं, मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, और एक पुस्तक डिजिटल रूप से प्रकाशित हुई है। और इन साहित्य सृजन के चलते मैंने अनेकों सम्मान प्राप्त किए हैं, जैसे महिला शिखर सम्मान, अपराजिता सम्मान, साहित्यश्री सम्मान, नारी गौरव सम्मान, आद्या सम्मान, महिला शिखर सम्मान और अनेकों मुझे सम्मान प्राप्त हुए हैं साहित्य के चलते। इसके साथ ही समाज में फैली विभीषिकाओं ने, विषमताओं ने भी मुझे समाज के प्रति सक्रिय बनाया। मैं देखती थी जब किसी शादी ब्याह के महोत्सव में जाती थी तो वहाँ देखती थी अनावश्यक रूप से इतना खाना बनाया जाता है, इतना खाना परसा जाता है, इतनी क्वालिटी का खाना बनाया जाता है और फिर उसके बाद जो खाना बचता है वो बर्बाद होता है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि एक तरफ गरीब कहाँ 2 निवाले के लिए तरस रहा है और एक तरफ हम पैसे वाले, जिनके पास पैसे हैं, हम सक्षम हैं, हम कितना पैसा उड़ा रहे हैं ये सब चीज़ों में। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें जो ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए, बनस्बत कि आप ऐसे ऐशो आराम में पैसे उड़ा रहे हो। अभी कोरोना काल में ही देखिए कितने मजदूर बेघर हो गए हैं, कितने लोगों के धंधे पानी चौपट हो गए, सब अनाज के लिए, राशन के लिए, कपड़ों के लिए तरस रहे हैं, पैसे को मोहताज हैं। तो हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी मदद कर सकें और मैं यही करती हूँ। मैं स्वयं तो नहीं जा पाती हूँ, पर हाँ, मैं अनेक समाज सेवी संस्थाओं जैसे आवामी हिंद है रायपुर छत्तीसगढ़ में, आवामी हिंद है, वक्ता मंच है, युवा संगनी है, ये सब मेरी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य करती हैं, सामाजिक योगदान देती हैं, ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो मैं उन्हें अपना आर्थिक सहयोग दे देती हूँ और वो लोगों की मदद करते हैं, मुझे उसमें बहुत संतुष्टि मिलती है। मेरी 6 पुस्तकों के अलावा मेरे साहित्य सृजन में मेरा
अगला कदम ये था कि मैंने अनेक साझा संकलनों में भी अपने लिए अपनी रचनाएं भेजी थी, जिनमें एक ये है जीवन चक्र, इसमें मेरी रचना प्रकाशित हुई है। निर्भया इंदौर प्रकाशन ने छापा है। जीवन चक्र मुंबई अग्निशिखा मंच ने प्रकाशित किया है। लाडो, जिसमें मैंने बेटियों के बारे में लिखा है। एक है मन भावन सावन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद इंदौर, इसमें मैंने अपनी हिंदी भाषा के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। अखंड काव्य दीपिका में मेरी मुकेश इंदौरी जी ने अखंड संडे में मेरी दीपावली और नववर्ष से संबंधित रचनाएं प्रकाशित की हैं। काव्य प्रेमी शिक्षक मंच यवतमाल, नया भारत हम बनाएंगे, दीपक सपकाट जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करूंगी, उन्होंने मेरी ये रचना प्रकाशित की। नारी स्मिता गुजरात से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका में भी मेरी रचनाएं साझा संकलन में प्रकाशित हुई हैं। तो मेरा साहित्य सृजन का सफ़र कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि सामाजिक सेवा के साथ साथ मैं साहित्यिक सेवा भी अपने देश के लोगों की करूँ, और इसीलिए मेरी साहित्यिक गतिविधियाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं और मैं अपने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें जन जागृति करने के लिए अपनी रचनाएं लिखती हूँ और लिखती ही रहूँगी। इसके साथ ही मैं अपनी एक रचना की कुछ पंक्तियाँ आप सभी के सामने रखती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ए नारी तू समाज की निर्मात्री है, ए नारी तू समाज की निर्मात्री है, तू इससे डरना मत सीख, तू इसके हर सदस्य की जन्मदात्री है, तू इस पे मरना मत सीख, तू इस पे मरना मत सीख। हम वो हैं जो घर परिवार भी संभाल लेंगे, हम वो हैं जो घर परिवार भी संभाल लेंगे, वक्त पड़ा तो देश के लिए जान भी लगा लेंगे, वक्त पड़ा तो देश के लिए जान भी गंवा देंगे, सबकी हसरतों को पूरा करेंगे और करते रहेंगे, सबकी हसरतों को पूरा करते हुए हम अपने ख्वाब भी सजा लेंगे, सबकी हसरतों को पूरा करते हुए हम अपने ख्वाब भी सजा लेंगे, वक्त पड़ा तो हम देश के लिए अपनी जान भी गंवा देंगे, वक्त पड़ा तो हम अपने देश के लिए जान भी गंवा देंगे। इसी तरह एक कविता मैंने कोरोना कर्मवीरों के ऊपर लिखी है, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उसकी भी 2 पंक्तियाँ मैं आपको समर्पित करती हूँ। कोरोना कर्मवीर तुम्हारा वंदन, तुम्हारा हार्दिक अभिनंदनम, कोरोना कर्मवीर तुम्हारा वंदन, तुम्हारा हार्दिक अभिनंदनम, तुमको शत शत नमन, तुम्हारा अभिनंदनम। कोरोना कर्मवीर तुम्हारा वंदन। धन्यवाद। ऐसी खबरों की बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।